हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा वेक्टर चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसको करने के बड़े सारे तरीके हैं बेटा, लेकिन हम जो तरीका पकड़ेंगे वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, लॉजिकल होगा, लेकिन वो शॉर्टेस्ट होगा। और इसी को आप फॉलो करिए एग्जाम में, क्योंकि टाइम भी तो वहां बचाना है हमें। आइए पहले क्वेश्चन समझे, उसके बाद में देखते हैं बेटा इसमें क्या कंसेप्ट होता है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों वेक्टर मुझे दे रखे हैं। एक वेक्टर फाइंड करना है डी, और डी जो है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, इस बात को याद रखिएगा। उसके अलावा सी डॉट डी कितना है आपका 15, ये मुझे यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट की जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो ना, वहां पे एक प्रॉपर्टी आती है कि जो मेरा ए क्रॉस बी वेक्टर होता है ना, ये ए क्रॉस बी, ये एक वेक्टर होता है, ठीक है। अब ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो यही तो क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि वेक्टर डी जो है किसके परपेंडिकुलर है बेटा, ए और बी के। और मैं ये भी जानता हूं कि जो ए क्रॉस बी होता है वो भी किसके परपेंडिकुलर होता है, ए और बी के। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालूंगा सबसे पहले। तो अगर ए क्रॉस बी निकालूं तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये आई जे के, यहाँ पे ए वेक्टर के पॉइंट 1 4 2 3 -2 और 7 एक्सपैंड कर देंगे बाय रो 1। तो यहां से बेटा ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, आई कैप 7 इंटू 4 28, फॉर्मूले का -2 इंटू 2, ये -4 है तो +4, फिर माइनस जे कैप, इसका साइन प्लस, ये माइनस, ये प्लस, 7 इंटू 1 7, फॉर्मूले का माइनस ले आएंगे, 3 इंटू 2 6 प्लस के कैप -1 इंटू 2 -2, फॉर्मूले का -4 इंटू 3 12 आ जाएगा। तो मेरे पास जो ए क्रॉस बी आया वो कितना बन गया बेटा, 32 टाइम आई कैप माइनस जे कैप और -14 टाइम के कैप। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर, ठीक है। अब ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा ए क्रॉस बी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो डी है वो भी ए और बी के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब जो डी है वो कुछ इस तरह से बनेगा, डी वेक्टर, ये भी ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर ध्यान से देखो तो ए क्रॉस बी और डी ये दोनों आपस में क्या है बेटा, पैरेलल वेक्टर है। इसका मतलब मेरा जो डी वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी वेक्टर। अब ये कहां से पता चला कि जो आपके बेटा पैरेलल वेक्टर होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। उसके बाद में बेटा ये डी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी, ये सारा लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो 32 लैम्डा आई 32 जे माइनस, सॉरी यहाँ पे लैम्डा जे, लैम्डा टाइम जे और -14 लैम्डा टाइम के कैप। डी वेक्टर आ गया मेरे पास। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो सी डॉट डी है वो कितना है बेटा, 15 है। इसी को यूज करेंगे हम, सी डॉट डी इक्वल्स टू 15। अब सी की वैल्यू डालेंगे, डी की डालेंगे और क्रॉस सॉरी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इसका। तो सी जो है मेरे पास वो कितना दे रखा है मुझे बेटा, 2 टाइम आई कैप माइनस जे प्लस 4 के, ये डॉट, फिर आ गया आपके पास डी 32 लैम्डा आई 32 लैम्डा आई कैप माइनस 32, सॉरी यहाँ 32 नहीं आएगा, यहाँ तो लैम्डा जे ही आना था सिर्फ, माइनस लैम्डा जे कैप और फिर आ गया -14 लैम्डा के कैप आ गया। और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा, 15 है। अब यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाले नंबर को आई से करेंगे, जे वाले को जे से, के वाले को के से करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये 32 इंटू 2 64, साथ में लैम्डा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा,
और 14 इंटू 4 का था 56 माइनस 56 लैम्डा इक्वल्स टू 15। अभी बन गया 64 और 1 ऐड होके बनेगा 65, माइनस करेंगे 56 तो रह जाएगा बेटा 9 लैम्डा इक्वल्स टू 15। ये 3 3 जा 3 5 जा तो लैम्डा का आंसर आएगा आपका 5/3। लैम्डा निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, डी वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या था बेटा 32 लैम्डा आई, तो बन जाएगा 32 लैम्डा की वैल्यू 5/3 साथ में आई कैप। फिर उसके बाद में आ गया माइनस लैम्डा 5/3 जे कैप और फिर आ गया माइनस 14 लैम्डा की वैल्यू 5/3 और आ गया के कैप। डी वेक्टर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे 0 कैरी 1 160 अपॉन 3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70 अपॉन 3 और के कैप। और यही क्वेश्चन मुझे फाइंड करना था डी वेक्टर। तो बेटा कंसेप्ट लेके चलोगे सॉल्यूशन थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, अगर आप डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लेके चलोगे तो 3 इक्वेशन बन जाएंगी, वो भी 3 वेरिएबल में, जिसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। तो इसी को फॉलो करिएगा। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।